एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी थी। उसका तबीयत ख़राब हो गया, रिजर्वेशन था पहले से, लेकिन उसका अचानक रात में तबीयत ख़राब हो गया, तो टिकट कैंसिल करना पड़ा, सुबह का टिकट। और उसके 2-4 घंटे के बाद बहुत सर्च करने के बाद एक टिकट मिला, जिसे हाजीपुर हम लोग जा रहे थे। एसी में सीट मिला, एक ही सीट मिला, तो हम लोग एक सीट का रिजर्वेशन करा लिए। वो क्या कहते हैं, ई मिमिदा, जो कि लोअर वाला होता है, एसी थर्ड से नीचे होता है। तो उसमें एक टिकट मिल गया, तो हम लोग एक टिकट ले लिए और एक जनरल का टिकट ले लिए और हम लोग चल पड़े। दोनों लोग चल पड़े। थोड़ा तबीयत ख़राब था, लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग चढ़ गए उस ट्रेन में, एसी वाले में, कि चलो 2 घंटे का सफ़र है, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी। और हम लोग एसी में चढ़ गए और एक ही टिकट था, मेरे नाम का टिकट था। जैसे ही हम लोग अभी बैठे भी नहीं थे कि टीटी साहब जी प्रकट हो गए। आजकल मोबाइल पर, लैपटॉप पर उन लोगों का टैबलेट पर आ जा रहा है कि कौन सा सीट कौन कहाँ से चढ़ गया। और जैसे ही हुआ, हम लोग कुछ सोच भी नहीं पाए थे कि इनसे क्या बोलेंगे। कोई कोई टीटी इतने अच्छे होते हैं कि पूछते भी नहीं हैं। और जबकि हम लोग के पास टिकट था, वो आते के साथ सीधे मेरा तो लिए, फिर अभी वो मेरी बेटी थी, उससे पूछने लगे कि इसका टिकट, तो बोली कि नहीं जनरल का है। तो पट से अपना निकाल करके पैसा बनाना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग बोले कि अरे 1 ही घंटा 1.5 घंटा का सफ़र है, हाजीपुर जाना है, ऐसी स्थिति थी। लेकिन वो एकदम आवेश में एकदम थे कि नहीं निकाल देंगे बाहर। मेरी बेटी भी गुस्सा हो गई, बोली कि ऐसे कैसे निकाल दीजिएगा, मैं जनरल में चली जाती हूँ, तो अभी जाओ। तो बोली कि अभी नहीं जाएंगे, ट्रेन रुकेगी तो जाएंगे। तो नहीं, अभी जाना पड़ेगा। तो बोली अभी नहीं जाएंगे। और इस तरह करके बकझक शुरू हो गया था। मैं चुप करा रही थी, लेकिन टीटी साहब को किसी तरह से पैसा लेना था। और उन लोगों से ज़्यादा 2 लेडीज़ बैठी हुई थी नीचे में। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग विदाउट टिकट कभी टिकट कटाए ही नहीं, उस तरह से वो लोग हम लोगों को दिख दिख के मुस्कुरा रही थी। हम लोग इसी तरह से सफ़र हमेशा से किए हैं, जबकि एक टिकट मेरा एसी का था और एक जनरल का था, जो कि किसी डिब्बे में था ही नहीं टिकट, ना एसी सेकंड, ना थर्ड में, ना किसी में नहीं था। और हम लोग जा रहे थे और इमरजेंसी था, जाना, शादी था, पहुंचना भी ज़रूरी था। और हम लोग का रिजर्वेशन दूसरे ट्रेन में था, जो कि तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग वो ट्रेन छोड़ चुके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य उस दोनों लेडीज़ पे लगा, जो कि अपने को बहुत पढ़ी लिखी और बहुत मतलब सारी चीज़ें बताने के बाद भी वो लोग मतलब पूरे रास्ता इस तरह से। टीटी साहब तो खैर चले गए, मैं फ़ोन मिलाने लगी कि रुक जाइए। फिर मैं बेटी से बोली कि इनको दे ही दो जितना मांग रहे हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए ही मकजक कर रहे थे। फिर लेकिन वो जब चले गए तो दोबारा नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, समझ में नहीं आया। क्योंकि लड़की मेरी कहे पूरी तरह से ये हो गई थी कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं जनरल में चली जाऊंगी, मम्मी अब तुम चिंता मत करो, मैं पैसे नहीं दूंगी। सच में पैसे का कीमत तो होता ही है। बेटी और वो टीटी साहब लोग जो भी होते हैं, वो भी किसी अकेले लड़की को देख लिए, किसी अकेली महिला को देख लिए, उसी को परेशान करेंगे। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि रिजर्वेशन होते हुए दूसरे लोग आकर के बैठ जाते हैं, ज़्यादा डब्बा में भीड़ रहता है, वहाँ टीटी कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ टीटी शांत रहता है। आप कंप्लेन करते जाइए, लेकिन टीटी देखने तक नहीं आएंगे कि क्योंकि वहाँ भीड़ रहती है, उन्हें पता है कि वहाँ कुछ हो जाएगा। और जहाँ मजबूरी रहती है, जहाँ जानते समझते हुए कि हाँ इनका ये दिक्कत है, तो उस समय वो अकड़ में रहते हैं। और ऐसी अकड़ कभी कभी उनके लिए अच्छा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। और हम लोग मुझे कोई ये नहीं करना था, मैं बोल रही थी कि उसको पैसे दे, लेकिन 2 लेडीज़ जो बैठी हुई थी पूरे रास्ते आपस में कुछ ना कुछ बोलती रही। और हम लोग ये तरफ ऐसे देख रही थी जैसे आपस में कुछ कुछ बात भी कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि
हम लोग वो लोग जबकि थर्ड ई में वो लोग थी, सफ़र कर रही थी। ऐसा नहीं था कि आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रही हैं तो थोड़ा अपने को मैं छोटा महसूस करती कि ठीक है, आप मैं गलती से एसी फर्स्ट में चढ़ गई हूँ और आप लोग बहुत बड़े आदमी हो और बहुत पैसे वाले हो। लेकिन उनकी वो दोनों लेडीज़ पूरे रास्ते हम लोगों को देखती रही, मुस्कुराती रही, खुश करती रही और उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा हम लोगों का इस तरह से टीटी के साथ बातचीत करना। हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, मेरी बेटी भी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो लोग कुछ कुछ बोल दे रही थी। मैं बोली कि छोड़ो, अब तो घुमा फिरा करके अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि हम ही लोग की गलती है, तो चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन मैं अगर उस जगह पर रहती तो इस तरह से नहीं करती, मैं उन लोगों का साथ देती और कहती कि हाँ ऐसा हो जाता है। तो आदमी आदमी में तो अंतर है ही, बहुत अंतर है। तो कभी कभी ऐसा सबके साथ हो सकता है और हुआ भी होगा, और उस दोनों लेडीज़ के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा या होगा। लेकिन किसी की लाचारी देख करके आप इस तरह से मुस्कुराना नहीं चाहिए, मेरी तो यही राय है। आप सबको मेरा ये बात कैसा लगा? धन्यवाद।